बात केरल के वायनाड की, जहां पर कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि यहां लैंडस्लाइड में 136 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि 150 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद से अब भी कई लोग लापता हैं। इस हादसे के बाद केरल सरकार ने 2 दिन का शोक घोषित कर दिया है। दूसरी ओर भारतीय सेना, एनडीआरएफ समेत विभिन्न विभागों ने वायनाड में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। आपको बता दें, सेना ने करीब 1000 से ज़्यादा लोगों की जान अब तक बचाई है, लेकिन तस्वीरों से आप ये समझ सकते हैं वहाँ पर इस वक्त किस तरह की स्थिति है। यहाँ पर हालांकि सेना के जवान पहुँचे हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन मौजूद है। ज़्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े हमें देंगे। रौनक, आज रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति में है, कई चुनौतियाँ भी होंगी क्योंकि आज भी बारिश का रेड अलर्ट है वहाँ। बड़ी चुनौतियों का सामना जो है वो न केवल एनडीआरएफ, आर्मी जैसी जो संस्था है उनको करना पड़ रहा है। जो हमें जानकारी फिलहाल दी गई थी उसके मुताबिक इस इलाके में फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया, लेकिन अगर सुबह की आपको तस्वीरें दिखाएं तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ी सी धूप खिली हुई है, जो कि एक राहत की खबर फिलहाल कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें बारिश एक बड़ी बाधा जो है वो सामने निकल कर आ रही है। इसके अलावा जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, दूसरा जंगली जानवरों का भी यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर खलन जो है वो देखने को मिल रहा है, जो एक बड़ी दिक्कत रेस्क्यू टीम्स के सामने बड़ा चैलेंज बनकर उभर रही है। सांप जो है वो वहाँ बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। जो जानकारी फिलहाल आर्मी के कुछ अधिकारियों से हमारी बात हो रही थी जब हम यहाँ थोड़ी देर पहले पहुंचे, तो जो जानकारी हमें दी गई उसके मुताबिक वहाँ पे एक ब्रिज बनाने की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए बेंगलुरु से साजो सामान जो है वो लाया गया है। हमने कई बार देखा है कि आर्मी एक टेम्पररी ब्रिज जो है वो कम समय में बनाने के लिए जानी जाती है, और लगभग 170 फीट लंबा एक ब्रिज जो है वहां पर थोड़ी देर बाद ये बनाया जाएगा। इस तरह की जानकारी जो है वो मिल रही है। बेंगलुरु से पूरा सामान जो है यहाँ पर लाया गया है, तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चलता है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है, कई ऐसे लोग हैं जो अब भी अपने नाते रिश्तेदारों को जो है उनका पता नहीं लग पा रहा है। और फिलहाल ये जो सड़क आप देख रहे हैं, इस सड़क पर सिर्फ एम्बुलेंस और आर्मी या फिर एनडीआरएफ की गाड़ी को ही यहां पर अलाउड किया जा रहा है। पूरी सड़क जो है वो रोक दी गई है, क्योंकि जैसे ही कोई घायल वहां पर जिसे रेस्क्यू किया जाता है उसे यहां से पास के अस्पताल में ले जाने के लिए किसी तरह की कोई बाधा उत्पन्न ना हो, क्योंकि ये जो रास्ते हैं घाट ये सेक्शन है, रास्ते बहुत छोटे हैं। ऐसे में कोई दिक्कत यहां पर रेस्क्यू के बाद जो व्यक्ति है उसे अस्पताल पहुंचाने में ना आए, इसलिए फिलहाल इस तरह की अरेंजमेंट यहां पर की गई है। जी रौनक, ये जो इलाका है यहाँ छोटे छोटे लैंडस्लाइड हुए हैं या एक ही जगह पर ये इतना बड़ा लैंडस्लाइड हुआ जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, और अब तक कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं? आज देखिए, जो शुरुआत उसके मुताबिक लगभग 3 लैंडस्लाइड जो है वो यहाँ पर हुए, एक एक कर ये लैंडस्लाइड हुए, और जिसकी वजह से जो चूरामाला गांव था वो पूरी तरीके से जमींदोस्त हो गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा दें। ये जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं कुछ इसी जो है यहाँ पर थी, और इसी पहाड़ियों के पास में लैंडस्लाइड हुआ है। मैं आपको बता दूं कि को यहाँ पर बहुत तेज रात में बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से चट्टान का एक बड़ा हिस्सा खिसक गया, और जब तक लोगों को समझ आता, क्योंकि देर रात लगभग 2:30 बजे के हादसा हुआ, इस तरह की जानकारी जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से दी जा रही है, और जब तक किसी को कुछ समझ पाता तब तक देर हो चुकी थी। लेकिन बावजूद इसके चूंकि ये पूरा इलाका टूरिस्ट स्पॉट्स भी माना जाता है, सैलानी जो है भारत के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त एनडीआरएफ की टीम जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए, एनडीआरएफ के जवान पहुंचे हुए, लोकल पुलिस के जवान है, तो ये सभी लोग रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर को बता रहा था कि ये पूरा टूरिस्ट स्पॉट है, लिहाजा यहाँ पर कई सारे होम स्टे है, रिसोर्ट है, कई सैलानी यहाँ पर आते हैं प्रकृति का लुत्फ उठाने के लिए। लेकिन इस तरह का हादसा की किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और ये हादसा होने के बाद अब यहाँ पर जो चूरामाला गांव है वो लगभग जमीन दोस्त हो गया है। मिल रही है उसके मुताबिक लगभग और 100 से 200 लोग जो है वो होने की आशंका की जा रही है। जी।